दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज जो हुआ उसने आईपीएल 2026 की पूरी पॉइंट्स टेबल हिला दी। फिन एलन ने ऐसा तूफान मचाया कि दिल्ली कैपिटल्स देखते रह गई और केकेआर ने प्लेऑफ की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 के उस मुकाबले की जिसने दिल्ली कैपिटल्स के फैंस का दिल तोड़ दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन, जिन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोककर दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों टीमों पर काफी दबाव था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था, क्योंकि हार का मतलब लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर होना था। वहीं केकेआर लगातार 3 मैच जीतकर जबरदस्त फॉर्म में थी और चौथी जीत के साथ अपने अभियान को मजबूत करना चाहती थी। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल और केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे मौजूद थे। टॉस केकेआर ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रहाणे को पता था कि दिल्ली की पिच पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है और ओस भी बड़ा फैक्टर बन सकती है। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने आए पथुम निसंका और अभिषेक पोरेल। केकेआर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी। पहली ही गेंद से तेज रफ्तार और शानदार लाइन लेंथ देखने को मिली। दिल्ली की शुरुआत थोड़ी संभलकर हुई, क्योंकि शुरुआती ओवरों में गेंद रुक कर आ रही थी। दूसरे ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने लगातार डॉट गेंदों से दबाव बनाया। लेकिन तीसरे ओवर में पथुम निसंका ने अपना गियर बदल दिया। उन्होंने कार्तिक त्यागी की गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और बाउंड्री बटोरी। स्टेडियम में बैठे दिल्ली के फैंस झूम उठे। पावर प्ले में दिल्ली ने धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। निसंका काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ भी अटैक जारी रखा। वरुण चक्रवर्ती को आते ही उन्होंने स्वीप शॉट पर चौका जड़ दिया। लेकिन तभी केकेआर ने मैच में वापसी की। 7वें ओवर में अनुकूल रॉय गेंदबाजी पर आए और उन्होंने अभिषेक पोरेल को फंसाकर बड़ा विकेट दिला दिया। दिल्ली को पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल। फैंस को उम्मीद थी कि राहुल बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन केकेआर के स्पिनर्स ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से राहुल को पूरी तरह बांध दिया। रन रेट गिरने लगा और दबाव दिल्ली पर बढ़ने लगा। तभी पथुम निसंका ने शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 50 रन बनाकर दिल्ली को संभालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही दिल्ली बड़ा स्कोर बनाने की तरफ बढ़ रही थी, केकेआर की फील्डिंग ने मैच बदल दिया। अनुकूल रॉय ने अक्षर पटेल का ऐसा कैच पकड़ा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बाउंड्री लाइन के पास हवा में उड़ते हुए उन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ा और अक्षर पटेल को पवेलियन भेज दिया। ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अक्षर पटेल के आउट होते ही दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई। एक तरफ विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ केकेआर के गेंदबाज रन रोक रहे थे। कार्तिक त्यागी ने डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की। उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदों के सामने दिल्ली के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। आखिरी ओवरों में आशुतोष शर्मा ने कुछ बड़े शॉट लगाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। आशुतोष ने 39 रन की तेज पारी खेली, लेकिन दूसरे बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 142 रन पर 8 विकेट ही बना सकी। केकेआर की तरफ से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने शानदार गेंदबाजी की। स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में मैच पूरी तरह केकेआर की तरफ मोड़ दिया। दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम दबाव में बिखर गया। अब बारी थी केकेआर की बल्लेबाजी की। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों के पास शुरुआती विकेट निकालने का मौका जरूर था। केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने आए फिन एलन और अजिंक्य रहाणे। दिल्ली की तरफ से नई गेंद लेकर आए मिशेल स्टार्क। पहले ओवर में स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर से फिन एलन ने हमला बोल दिया। उन्होंने स्टार्क की तेज गेंद को पुल करते हुए छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए। फिन एलन पूरी तरह अलग मूड में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मैच जल्दी खत्म करने की ठान ली हो। दिल्ली के गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेकिन एलन हर गेंदबाज पर भारी पड़ते गए।
रहाणे ने दूसरी तरफ से समझदारी दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में केकेआर को शानदार शुरुआत दिलाई। दिल्ली को पहला विकेट तब मिला जब कुलदीप यादव ने रहाणे को आउट किया, लेकिन तब तक केकेआर मैच में काफी आगे निकल चुकी थी। इसके बाद कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने फिन एलन का शानदार साथ दिया। फिन एलन ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में 100 रन बनाए और अपनी पारी में 10 छक्के लगाए। पूरा स्टेडियम उनके शॉट से गूंज उठा। दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। एलन ने खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों पर बड़े शॉट लगाए। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद सीधे स्टैंड में जा रही थी। कैमरून ग्रीन ने भी शानदार बल्लेबाजी की और आखिर में केकेआर ने सिर्फ 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। केकेआर ने 8 विकेट से मैच जीत लिया और प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच खत्म होने के बाद फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में पिच थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने खुद को समय दिया और फिर बड़े शॉट खेलने शुरू किए। उन्होंने कहा कि ये उनकी सबसे यादगार आईपीएल पारियों में से एक है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल काफी निराश नजर आए। उन्होंने माना कि टीम ने बल्लेबाजी में बहुत खराब प्रदर्शन किया और 142 रन का स्कोर इस पिच पर काफी कम था। अक्षर ने कहा कि अब टीम को अगले सीजन की तैयारी करनी होगी। इस जीत के साथ केकेआर की टीम लगातार चौथी जीत दर्ज करने में सफल रही और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति मजबूत हुई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। दोस्तों, इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आईपीएल में मोमेंटम कितना जरूरी होता है। एक समय केकेआर लगातार हार रही थी, लेकिन अब वही टीम लगातार जीत रही है। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम शुरुआत अच्छी करने के बावजूद लगातार दबाव में टूटती नजर आ रही है। फिन एलन की ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। जिस अंदाज में उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों पर हमला किया, वो किसी तूफान से कम नहीं था। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केकेआर अब प्लेऑफ में जगह बना पाएगी और क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगले सीजन में वापसी कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वहीं केकेआर की जीत ने आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल ला दिया है कि अब प्लेऑफ की रेस पूरी तरह बदल चुकी है। एक जीत ने दिल्ली को बाहर की कगार पर पहुंचा दिया, जबकि कोलकाता ने टॉप 4 में एंट्री की जंग और भी खतरनाक बना दी। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। केकेआर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराकर न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल किए, बल्कि प्लेऑफ की रेस को भी और ज्यादा रोमांचक बना दिया। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें पॉइंट्स टेबल के टॉप की, तो सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी शानदार नेट रन रेट और लगातार जीतों की वजह से पहले स्थान पर बनी हुई है। टीम का प्रदर्शन इस सीजन बेहद खतरनाक रहा है और लगभग उनका प्लेऑफ टिकट पक्का माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम लगातार संतुलित क्रिकेट खेल रही है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम बनी हुई है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम ने शुरुआती खराब प्रदर्शन के बाद जोरदार वापसी की और अब प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव चौथे स्थान पर देखने को मिला है। केकेआर की लगातार चौथी जीत ने उन्हें प्लेऑफ की रेस में जबरदस्त बढ़त दिलाई है। आज दिल्ली के खिलाफ मिली जीत के बाद केकेआर के अंक बढ़ गए हैं और उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। यही वजह है कि अब केकेआर की टीम टॉप 4 में जगह बनाने की सबसे बड़ी दावेदार बन गई है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम पूरी तरह बदल चुकी है। शुरुआत में संघर्ष करने वाली केकेआर अब लगातार मैच जीत रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों शानदार फॉर्म में हैं। फिन एलन की विस्फोटक बल्लेबाजी ने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो आज की हार ने उनकी मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसक गई है और अब उनके लिए प्लेऑफ की राह बेहद कठिन हो चुकी है। टीम को अब सिर्फ अपने बाकी मैच जीतने ही नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या उनकी बल्लेबाजी रही है। आज भी टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। केएल राहुल, अक्षर पटेल और बाकी बल्लेबाज दबाव में बिखरते नजर आए। अगर दिल्ली को वापसी करनी है तो अगले मैचों में बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। अब अगर पॉइंट्स टेबल के बीच की टीमों की बात करें तो पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इन तीनों टीमों के बीच सिर्फ 1 या 2 जीत का अंतर है और आने वाले मुकाबले पूरी तस्वीर बदल सकते हैं।
आरसीबी की टीम भी अभी पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन टीम को अब हर मुकाबला जीतना होगा। अगर आरसीबी लगातार जीत हासिल करती है तो वो भी टॉप 4 में जगह बना सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये सीजन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। टीम को लगातार हारों ने पीछे धकेल दिया है, लेकिन सीएसके जैसी टीम को कभी कम नहीं आंका जा सकता। अगर अगले मुकाबलों में टीम जीत दर्ज करती है तो समीकरण फिर बदल सकते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2026 की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहां एक जीत टीम को टॉप पर पहुंचा देती है और एक हार प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर कर देती है। आज केकेआर की जीत के बाद सबसे ज्यादा फायदा कोलकाता को हुआ है, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी काफी मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ दिल्ली का नेट रन रेट गिर गया है और यही आगे जाकर बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब आने वाले मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हर टीम के लिए अब हर मैच फाइनल जैसा है। खासकर केकेआर, डीसी, पीबीकेएस, आरसीबी और एलएसजी के लिए आने वाले कुछ मैच पूरे सीजन की दिशा तय करेंगे। अगर केकेआर इसी तरह खेलती रही तो ये टीम आसानी से प्लेऑफ में पहुंच सकती है। फिन एलन, रहाणे और गेंदबाजों की फॉर्म देखकर बाकी टीमें भी सतर्क हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की टॉप 4 टीमें कौन होंगी? क्या केकेआर लगातार जीतकर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी और क्या दिल्ली की टीम वापसी कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉइंट्स टेबल अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आईपीएल की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए।